नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो हमेशा एक ही एंगल नजर आता है ना। भारतीय जनता पार्टी के पास में देश तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू मुस्लिम के अंदर डिवाइड करके अपना वोट बना चाहती है, क्योंकि ये कहते हैं कि हम भारत जो है वो विश्व गुरु बनने वाला है। एक तरफ ये कहते हैं कि दिसंबर तक के 5 ट्रिलियन इकनॉमी हो जाएगी। नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर एस्कवार इलियास हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से देश भर के जो हालात हैं उसी पर हम बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से इस वक्त जो है देश के मौजूदा हालात हैं? देखिए, इस वक्त देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं और हमारा जो आम आदमी है जो इन समस्याओं से बहुत परेशान है। यानी सबसे बड़ा मसला देश के सामने जो है वो बढ़ती हुई बेरोजगारी है और दूसरा जो रोजाना हमारी महंगाई बढ़ रही है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इसने महंगाई ने लोगों का बजट मुतासिर कर दिया है, लोगों की जेब मुतासिर कर दी है और हर आदमी ये परेशान है कि कल क्या होगा। तो उसका नतीजा ये हो कि वो पैसा भी नहीं निकाल रहा है, मार्केट के अंदर पैसा रोल नहीं कर रहा है, पैसा रोल नहीं कर रहा है तो मार्केट डाउन हो गया है। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन को ठीक करने की कोई कोशिश नहीं है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मोदी सरकार सिर्फ कारपोरेट्स को, बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदे के लिए काम कर रही है, आम आदमी के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। तो एक तो बेरोजगारी है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी रिसेंटली ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आई है। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट ये बता रही है कि 121 मुल्कों में हमारा देश 107वें पायदान पर खड़ा हुआ है। यानी हम बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और श्रीलंका से भी नीचे आ गए, नेपाल से भी नीचे आ गए। तो ये जो स्थिति है ये बहुत खराब स्थिति है। एक तरफ मोदी जी ये कहते हैं कि हम भारत जो है वो विश्व गुरु बनने वाला है, एक तरफ ये कहते हैं कि दिसंबर तक के 5 ट्रिलियन इकनॉमी हो जाएगी। लेकिन असल समस्या ये है कि आम आदमी बहुत चिंताजनक है, बहुत परेशान है कि कल क्या होगा, वो उसको सोच कर ही उसका यानी हवा ख़राब हो रही है। दूसरा ये है कि हम ये देखते हैं कि बेरोज़गारी अपने शबाब पर है। इससे इतनी बड़ी स्तर पे हमारे देश में बेरोज़गारी नहीं थी। हमारा नौजवान फ्रस्ट्रेट है, उसके पास डिग्री है, उसके पास जो है स्किल है, लेकिन उसके पास जॉब नहीं है। जो जॉब के क्षेत्र हैं, जैसे आपके इंडियन रेलवे है या आपके बड़ी बड़ी संस्थाएं जो सरकार चलाती है, उसमें वैकेंसियां खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन लोगों को जॉब नहीं मिल रहे हैं। लोगों ने एग्ज़ाम पास किए हैं, वो बैठे हुए हैं इंतजार में, लेकिन जॉब नहीं मिल रहे हैं। और फिर ये कोरोना के दरमियान में जो MSME छोटी छोटी कारोबार थे, चाहे वो छोटे क्षेत्र हो या मध्यम वर्ग के क्षेत्र हो, वो सब बैठ गए। तो वो कारोबार भी चला गया, वो जॉब भी चला गया। और जो लोग कोविड में माइग्रेंट वर्कर केरला से, पंजाब से वापस लौटे बिहार में और बंगाल में, अब वो भी जॉबलेस हैं। तो ये जो स्थिति है कि एक पूरा देश के अंदर अनसर्टेनिटी का माहौल है, आदमी परेशान है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं और उसके साथ साथ सरकार जो है ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं हमारी, उस पर GST लगा रही है। खाने पीने के लिए दाल, आटा, चावल और तेल, इस पर GST लग रही है। और हमारे देश के पास में जो है हमारा रुपया इस तेजी से गिर रहा है कि उस हालत में नहीं है कि हम इंपोर्ट कर सके बाहर से, इसलिए कि हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं है। तो हमारे पास में फॉरेन रिजर्व नहीं आ रही है, फॉरेन रिजर्व नहीं आ रही तो हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। यूक्रेन से तेल आता था, यूक्रेन में वॉर चल रही है, वहाँ से तेल भी नहीं आ रहा है। तो इस स्थिति ने जो है बहुत ही बड़ी समस्या दी है। आपने महंगाई की बात की, बेरोजगारी की बात की, जिस तरीके से राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि देश इसमें वो आगे बढ़ रहा है? मैं समझता हूँ कि इस वक्त में जिस स्थिति में हमारे देश की जनता है, कोई भी आदमी उनके दर्द पर हाथ रखेगा, उनके जख्मों पे मरहम रखेगा, तो वो उसके साथ खड़े होंगे। आप देखिए केरला में, कर्नाटक में, आंध्रा में और अब तेलंगाना में जिस बड़ी मात्रा में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, इससे तो ये लगता है कि ये यानी भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कामयाब यात्रा चल रही है। और जो मुद्दे वो उठा रहे हैं वो वही मुद्दे हैं जो आम आदमी जिससे परेशान है। लेकिन दूसरा जो तबका है, भारतीय जनता पार्टी लगातार उनका आरोप लगा रही है कि जिस तरह से भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तुष्टिकरण कर रहे हैं मुस्लिम बच्चों के साथ जो फोटो डाले जा रहे हैं। नहीं, अगर मुस्लिम बच्चों के साथ फोटो डालेंगे तो तुष्टिकरण है। वो तो हर एक के साथ मिल रहे हैं, मुस्लिम भी है, दलित भी है, आदिवासी भी है, महिलाएं भी है, युवा भी है, सबके साथ मिल रहे हैं। अगर वो मुसलमानों से मिलते हैं तो तुष्टिकरण हो जाता है। ये तो अजीब गरीब बात नहीं। कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो हमेशा एक ही एंगल नजर आता है ना। भारतीय जनता पार्टी के पास में देश तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू मुस्लिम के अंदर डिवाइड करके अपना वोट बनाना चाहती है। ये गलत नीति है और इसी के खिलाफ मैं ख्याल राहुल गांधी की कोशिश यही है कि साहब जितने वर्ग के लोग हैं, चाहे वो किसी समाज से ताल्लुक़ रखते हों, वो सब एक मंच पर आए। तो मेरे ख्याल से ये सही प्रयास है और ये इसकी मुखालिफत करना बीजेपी की तरफ से बिल्कुल योग्य है, वो तो करेगी। इसी क्या लग रहा है, कांग्रेस से इस पर कुछ भला हो पाएगा?
मेरा अंदाजा ये है कि कांग्रेस की स्थिति जहाँ आ गई थी उससे तो बेहतर होगी इस यात्रा से। ये अपना कांग्रेस को इम्प्रूव करने में कामयाब है। अच्छा, हंगर इंडेक्स में जिस तरीके से भारत जो है 107वें नंबर पर पहुंचा है, उसको लेकर क्या कहना है? ये तो मैं कह रहा हूँ आपसे, असल में देखिए ये आज की बात नहीं है, लगातार कई सालों से हम हंगर इंडेक्स पे गिर रहे हैं। 2014 में हम 44 जगह पे थे, आज 107वीं पोजीशन पहुंच गए हैं। अब अगर ये कहकर आप टालने की कोशिश करेंगे, बड़ा कारण क्या हो सकता है? बड़ा कारण यही है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पैसा नहीं है कारोबार में। हमारे यहाँ हर बार जो है वो गरीबों का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। तो असल में बेसिकली तो देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश की जो आर्थिक नीतियां हैं वही गलत है और यही वजह है कि रुपये के दाम गिर रहे हैं। 82 तक पहुंच गया है और लोगों का अंदाजा है कि 2024 तक की शायद हम यानी 90 तक पहुंच जाए। लेकिन उनके नेता तो कहते हैं कि डॉलर, वो रुपया जो है गिरा नहीं है, डॉलर बढ़ रहा है। ये तो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। ये जिस तरह से ये लोग जो है वो जुमले से खेलते हैं, भाई आप कहिए डॉलर मजबूत हो रहा हो या रुपया गिर रहा हो, बात एक ही है। अगर डॉलर मजबूत नहीं हो रहा, डॉलर तो वहीं खड़ा है, हमारा रुपये की स्थिति गिरती जा रही है। सर, आप और आपकी पार्टी खुद जो है बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ अभियान चला रही है, तो क्या ऐसे में राहुल गांधी की भी जो भारत जोड़ो यात्रा है सेम ये, तो क्या आप लोग आगे चल के समर्थन देंगे? देखिए हमारा मानना ये है कि जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, देश हित में ये है कि वह सब एक मंच पर आए। इसकी वजह ये है कि हमारे सामने सिर्फ एक मुद्दा ये नहीं है कि बेरोजगारी बढ़ रही है और ये आपके जो महंगाई बढ़ रही है। असल मुद्दा ये है कि हमारे लोकतंत्र पे खतरा है। सब लोकतंत्र को अगर हमको बचाना है तो हमें बहरहाल इसको सबको एक मंच पे आना पड़ेगा।